नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो SOC एनालिस्ट होते हैं आपके, वो टूल्स को यूज करते हैं थ्रेट डिटेक्शन के लिए, रिस्पांस के लिए, मिटिगेट करने के लिए। करेक्ट। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला टूल है EDR, ठीक, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टूल, जो कि यूज में आता है। अब ये किससे यूज में आता है? ये आता है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए, जो कि आपका मॉनिटर करता है, प्रोटेक्ट करता है किन चीजों को, आपके एंड पॉइंट्स को। एंड पॉइंट्स का मतलब हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, ठीक है। किन किन चीजों से ये करता है? वायरसेस से, मालवेयर से, और जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे। तो मॉनिटरिंग, विच यू कैन सी है मॉनिटरिंग बिहेवियर एंड एंड पॉइंट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है आपको। अगर मैं बोलूं कि माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसके लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास है डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट। ये टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ EDR, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले टूल की, तो अगला टूल जो हमारे पास है वो है XDR। XDR को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो EDR में क्या, हम लोग जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं एंड पॉइंट्स की, ठीक है। XDR की बात करूं अगर मैं, तो XDR जो है वो सॉल्यूशन है साइबर सिक्योरिटी का, विच हेल्प्स यू टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्स टू द थ्रेट्स अक्रॉस द मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स के ऊपर ये अपने को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि एंड पॉइंट्स, जो अपना काम EDR कर रहा था, वो भी आपका कवर हो रहा है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद आपके ईमेल्स हो गए, जो आपके सर्वर्स हो गए, क्लाउड वर्कलोड्स हो गया, और नेटवर्क्स हो गया, ये सब के सब। सो इट्स अ सेंट्रलाइज प्लेस। जो XDR है ना, वो एक सेंट्रलाइज प्लेस है, ठीक है। अभी घरों में क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि घरों में जैसे हमारे पास CCTV है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अपने सिक्योरिटी गार्ड है, CCTV है, या फिर अगर हम बात करें कि अगर अपने अपने एनवायरमेंट की बात करें कि एंटीवायरस है हमारे पास लैपटॉप में, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है हमारे पास, ईमेल प्रोटेक्शन सर्विसेज है हमारे पास। अब इन सभी को मैं इंडिविजुअली मैनेज कर रहा हूँ, ठीक। तो इन सबको अगर मैनेज करना है, मान लो मुझे एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस में लैपटॉप पे इंडिविजुअल डला हुआ, तो उसमें जाके मैं चेक करूंगा और स्कैन करूंगा, ठीक है। नेटवर्क मॉनिटरिंग है तो उसका टूल अलग है, उसमें मैं नेटवर्क मॉनिटरिंग करूंगा और मैं टूल्स अपने पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल देखूंगा। अगर मैं ईमेल प्रोटेक्शन की बात करूं तो एक डिफरेंट टूल है। अगर वो सब के सब मुझे एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर चाहिए, तो मैं XDR मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं विदाउट XDR कैसे काम होगा, तो इंडिपेंडेंटली काम होगा, सेपरेटली मुझे हर टूल के ऊपर काम करना होगा। अगर मैं बोलूं कि विद XDR, तो विद XDR क्या होगा, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो क्या करता है, आपको ये सारे के सारे फीचर्स एक ही कंसोल के ऊपर देता है, जिसको हम बोलते हैं XDR, करेक्ट। तो अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं मैं कि मान लो एक हैकर ने एक फिशिंग ईमेल सेंड किया, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, उसके अंदर मालवेयर इंस्टॉल था, ठीक। और वो मालवेयर जो है वो आपका रिमोट सर्वर पे चला गया, तो वो सब की सब चीजें कौन मॉनिटर कर रहा है? XDR मॉनिटर कर रहा है। सो एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पांस, सो बिहेवियर मॉनिटरिंग बियॉन्ड द एंड पॉइंट। ये सिर्फ एंड पॉइंट के लिए था, ये सेंट्रलाइज प्लेस है। अगर माइक्रोसॉफ्ट में बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट में इसका सोल्यूशन है हमारे पास डिफेंडर XDR, या फिर डिफेंडर फॉर क्लाउड। तो डिफेंडर फॉर क्लाउड जो है वो एज्योर में है आपका, ठीक है। और डिफेंडर XDR जो है वो M365 के अंदर अपने को मिलता है, जो हम देखेंगे कैसे इसको हमें एक्टिवेट करना है। फिर से बताता हूँ, सेंट्रलाइज व्यू देता है आपको थ्रेट्स का, फास्टर इन्वेस्टिगेशन देता है और रिस्पॉन्स देता है, और बेटर डिटेक्शन देता है यूजिंग अ करेलेटेड, यूजिंग अ सेंट्रलाइज। तो बेटर प्रोटेक्शन देता है आपको, बेटर डिटेक्शन देता है यूजिंग अ सेंट्रलाइज डेटा, ठीक है। तो डेटा पूरा कलेक्ट करता है ये। उसके बाद अगर हम अगले टूल की बात करें, तो अगला टूल है हमारे पास SIEM, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ऑन प्रोमाइसिस में हम SIEM बोलते हैं, और एजोर के अंदर बहुत पॉपुलर है सेंटिनल, एजोर सेंटिनल सर्विसेज। अब ये क्या है? तो ये एक टूल है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, एनालाइज करने में, और रिस्पॉन्ड करने में, किसके ऊपर? सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर, ठीक। ये क्या करता है? ये डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो आप क्या करोगे, सेंटिनल से जो है अपने डिफरेंट जो क्लाउड के सोर्सेज हैं या ऑन प्रोमाइसेस सोर्सेज हैं, उनको कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद ये उनसे डेटा कलेक्ट करेगा, और डेटा कलेक्ट करने के बाद वो आपको बताएगा, वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, थ्रेट्स को, उनको एनालाइज करेगा और उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये काम होता है किसका? सेंटिनल का। अगर मैं SIEM की बात करूं, तो SIEM का अगर एग्जांपल दूं आपका, या सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं, तो एग्जांपल देखो, सिंपल सी बात है, लॉग कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें कि एक यूजर जो है वो लॉग इन करने के लिए आपकी कंपनी के सर्वर के ऊपर लॉग इन करने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक। तो ये होगा लॉग कलेक्शन। उसके बाद इवेंट डिटेक्शन क्या होगा कि SIM जो है वो नोटिस करेगा कि सेम यूजर अकाउंट जो है वो फेल हो गया 10 बार,
एक ही मिनट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से उसने ट्राई किया, तो ये क्या है, ये एक वल्नरेबिलिटी है ना। तो ये क्या है, एक इवेंट डिटेक्ट किया उसने ऐसा ही हमने, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ना, कि एक ही यूजर जो है उसने 10 टाइम जो है वो ट्राई किया अकाउंट में लॉग इन करने के लिए और वो फेल हो गया, और वो भी विद इन 1 मिनट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, उसका क्या करेगा वो, अलर्टिंग अलर्टिंग पे आ जाएगा, तो एसआईएम क्या करेगा, एक रेड फ्लैग जनरेट कर देगा। ठीक, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल ब्रूट फोर्स अटैक। उसके बाद रिस्पॉन्स लेगा, तो क्या करेगा सिक्योरिटी टीम जो है उनको अलर्ट मिलेगा, वो एक्शन लेंगे, वो उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देंगे जिस आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट आई थी। अगर मैं बात करूं टूल्स की, तो हमारे पास जैसे मैंने बताया कि एजोर के अंदर सेंटिनल है, ठीक है, या फिर अगर थर्ड पार्टी की बात करूं तो स्प्लंक है, ठीक है, या फिर आर्क साइट है, या फिर लॉगरिदम है, ये सब थर्ड पार्टी टूल्स हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एजोर का सेंटिनल। अब अगर हम अगले टूल की बात करें अपना, तो अगला टूल जो हमारे पास है वो है SOAR, जो कि आता है ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए सॉरी। सो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स टूल। अब इसका काम क्या होता है, ये सिंपल काम है, जो भी चीजें हम अभी कर रहे थे मैनुअली उनको हमें करना है ऑटोमेट। तो ये अगर इसकी सिंपल से एक्सप्लेनेशन दूं आपका, तो ये क्या करता है, देखो, सेंटिनल, लॉग कलेक्शन, एनालाइज करना, डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्स करना। तो सेंटिनल प्लस एज और लॉजिक ऐप में हम लॉजिक लगा देंगे तो ऑटोमेट कर देगा उसको, ठीक है। तो चेक लॉग्स, लुकअप आईपी एड्रेस, ब्लॉक यूजर और आइसोलेट सिस्टम, क्रिएट रिपोर्ट्स, जनरेट रिपोर्ट्स, ये ऑटोमेटेड वे में काम करेगा, है ना। तो एसओएआर क्या करता है, वो ऑटोमेट करता है इन सभी स्टेप्स को। तो जैसे कि आपका SIEM है, एंटीवायरस है, फायरवॉल है, उन सब में जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनको मैं लॉजिक ऐप लगा करके, ठीक है, और उसको ऑटोमेट कर दूंगा। ठीक, सिंपल एग्जांपल क्या लें इसका, कि जैसे आपने अगर विदाउट SOAR की बात करूं, तो आप मैनुअली चेक कर रहे हो अपने ईमेल के हेडर्स को, ठीक, अगर आपको थ्रेड चेक करना है, थ्रेड किसके लिए, ईमेल के लिए, ईमेल फिशिंग के लिए अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने हेडर चेक करोगे ना ईमेल के, तो आप ईमेल के हेडर चेक कर रहे हो, फिर आप उसमें देखोगे सेंडर का IP रेपुटेशन, उसके बाद आप क्या करोगे, यूजर को अलर्ट करोगे, ब्लॉक कर दोगे सेंडर को उसके ईमेल गेटवे से, ठीक है, क्रिएट कर दोगे एक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये सारा काम मैनुअल चल रहा है अपना। अगर मैं विद SOAR बोलूं तो क्या होगा, ये जो डिटेक्ट कर रहा है ईमेल फिशिंग, ये कौन डिटेक्ट कर रहा है, ये हमारा SIEM टूल डिटेक्ट कर रहा है, विच ऑटोमेटिकली चेक्स द सेंडर्स IP एड्रेस, करेक्ट। उसके बाद वो बोलेगा इफ इट इज अ मलिशियस एक्टिविटी देन ब्लॉक द सेंडर, ठीक, फिर सेंड यूजर अ वार्निंग मैसेज, और उसके बाद क्रिएट अ लॉग एंड रिपोर्ट। इस सारा का सारा जो टास्क है वो आपका कौन करेगा, ये SOAR करेगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर मैनुअली करोगे तो नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, SOAR को यूज कर रहे हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये काम आपका होगा। बेनिफिट की बात करें तो फास्टर रिस्पॉन्स टू थ्रेट, लेस मैनुअल वर्क, कंसिस्टेंसी इन हैंडलिंग योर इंसिडेंट्स, एंड बेटर यूज ऑफ एनालाइज्ड टाइम। जो सॉक्स होते हैं आपके, जो सॉक एनालिस्ट होते हैं, उनका टाइम जो वो बचता है। तो ये सब टूल्स हैं, बहुत यूजफुल टूल्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीरो ट्रस्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट में कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे अपने रिसोर्सेस उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।